चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे में प्राथमिक साख समिति पैक्स की कार्य प्रणाली सुधारने और पारदर्शी बनाने की कवायद हुई शुरू। इसके तहत सभी 8,634 पैक्सों को ऑनलाइन सुविधा से जोड़ा जाएगा। बिहार राज्य आवास बोर्ड अब पटना के अलावे राज्य के अन्य 5 शहरों में भी आवास निर्माण कराएगा। आवासीय कॉलोनी मिनी टाउनशिप के तर्ज पर होंगे विकसित। सूबे के विद्यालयों में उर्दू और बांग्ला के 24,478 शिक्षक होंगे नियुक्त। इसके अलावा अन्य विषय के शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति। राज्य सरकार 5 जिलों में 500 मेट्रिक टन क्षमता वाले 16 अनाज गोदामों का कराएगी निर्माण प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। सूबे के प्रमुख पर्यटन स्थलों को एयर सेवा से जोड़ेगी राज्य सरकार। साथ ही राजगीर में नए रोपवे का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। सूबे में जल्द ही 13 नए जगहों पर भूकंप मापक केंद्रों की होगी स्थापना। इससे राज्य में भूकंप की सटीक सूचना मिलेगी। राज्य सरकार ने सारण, समस्तीपुर और पूर्णिया में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को दी मंजूरी। तीनों मेडिकल कॉलेज अस्पताल अगले साल से करने लगेंगे काम। बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने के बाद राज्य सरकार उनका मुफ्त बीमा भी कराएगी। पहले चरण में उद्योग विभाग ने 20 जिलों के 1500 बुनकरों के बीमा कराने का लिया निर्णय। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना का क्रियान्वयन मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस के आधार पर करने को दी अनुमति। इस योजना का क्रियान्वयन सूबे के 7 जिलों में किया जाएगा। सूबे में प्रखंड स्तर पर निर्मित होने वाले मनरेगा भवन का निर्माण अब पंचायत समिति के माध्यम से होगा। साथ ही मनरेगा भवनों का मॉडल शीघ्र ही जिलों को भेज दिया जाएगा। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। प्राचीन काल से ही सदियों तक पूरे विश्व में बिहार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ स्थित नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में देश ही नहीं विदेशों से भी छात्र अध्ययन करने आते थे। पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के सफल प्रयासों से बिहार एक बार फिर उसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 2006 में हुई थी। आरंभ में इसका शैक्षणिक कार्य एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट परिसर में होता था। 18 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य 2008 में शुरू हुआ और मात्र 2.5 वर्षों की छोटी अवधि में यह बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण पर लगभग 90 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हुए। 2011 से लेकर 2012 में, 13 में, 14 में भी अभी तक किसी 3 बैचेस निकले हैं। तीनों बैचेस की अच्छे से उसका प्लेसमेंट्स वगैरह भी हुए थे। वो अभी प्रोफेशन में भी अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें से हर साल चाणक्य विश्वविद्यालय से कम 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल क्लर्क्स करके लेते हैं। जो सारे भारत में 15 लोगों को लेते हैं, सिर्फ चाणक्य से 5 लोग इसी जुडिशियल क्लर्क्स करके बनते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह उनके ऊपर से बहुत प्रशंसा की थी। विश्वविद्यालय के अच्छे विद्यार्थी हैं और जिसकी पढ़ाई में है और दिलचस्पी है और उसका एडवोकेसी स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं और रिसर्च स्किल्स भी अच्छे हैं करके। तो वैसा हर एक साल में इनकी बहुत उन्नति हो गई है।
चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के इस नवनिर्मित भवन परिसर में अगस्त 2010 से पढ़ाई शुरू हो गई है। इस विश्वविद्यालय में हर वर्ष 140 बच्चों का नामांकन होता है, जिसमें बिहार के अलावा दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के बच्चे भी शामिल होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बीए, एलएलबी और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एमफिल, एलएलएम, एलएलडी सहित अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती है। हमारा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जो अन्य राज्यों में भी है, अभी हमारी संख्या 15-16 हो गई है। तो इसमें एक है कि जो पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी है, मूट कूट होते रहता है, डिबेट होते रहता है। अभी देखिए 13 नवंबर से 16 नवंबर तक हमारे यहाँ इंटरनेशनल मूट कूट है, कॉमनवेल्थ वाले का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के भी आएंगे। और यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि परीक्षा छुट्टी के लिए लोग बच्चे एप्लीकेशन देते हैं कि छुट्टी चाहिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं जिससे कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर में ही यहाँ पढ़ने वाले लगभग 700 बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक पुस्तकालय भी है जो सभी आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से लैस है। पुस्तकालय में 11,000 से भी अधिक पुस्तकें हैं, जिसे बच्चे और शिक्षक किसी भी समय पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी 50 से भी अधिक भारतीय और विदेशी जर्नलों को सब्सक्राइब करता है। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पर सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता और म्यूट कोर्ट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हर क्षेत्र में अपनी सफलता के परचम लहरा सकें। इस बार का जो हमारा बैच है अभी 2014 का, उसमें से भी 15 से 20 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है और अच्छी जगह प्लेसमेंट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है उस यूनिवर्सिटी के लिए जो 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड ये तो अभी हम 2014 की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी BCI का मूट हमने जीता था, हमारे कॉलेज ने जीता था। ये बहुत बड़ी बात होती है। लॉ के फील्ड में BCI क्या है ये एक लॉ का स्टूडेंट ही समझ सकता है। वो मूट हमने जीता था। अभी हमारे हाल में ही 6th पार्लियामेंट्री डिबेट हमने कंडक्ट कराया है, इंटरनेशनल मूट होने वाला है नवंबर में। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और स्पेशली बिहार जैसे स्टेट के लिए जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, पर इसके बावजूद बहुत सारे दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। हमारी क्लासेस रेगुलरली चलती हैं, हमारे हॉस्टल्स काफ़ी क्लीन हैं, खाने की क्वालिटी अच्छी है, टीचर्स की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, बच्चों का साथ यहाँ पे मिलता है, टाइम टू टाइम यहाँ पे डिबेट वगैरह होती रहती है, मूट कोर्ट कंपटीशन होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे होता रहता है। तो एक अच्छा माहौल, एक प्रतियोगी माहौल भी यहाँ पे बनता है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं 70 में से 7 स्टूडेंट, लगभग 70 में से 7 स्टूडेंट ने पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बिहार जुडिशरी क्लियर कर ली। तो ये सच में बताता है कि हमारा लेवल कितना ऊपर जा रहा है और हमारा लेवल शुरू से ही कितना अच्छा है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को एक महत्वपूर्ण चुनौती मानती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की स्थापना की पहल कर रही है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना इसी पहल का एक सुखद परिणाम है। दिनांक 6 दिसंबर 2014 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर संपूर्ण भारत में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, अनुमंडल न्यायालयों, ट्राइब्यूनलों आदि में एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के सुलह योग मामले जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व, पारिवारिक, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य वादों और उनसे संबंधित अपील, प्रकीर्ण अपील, रिट आदि का निपटारा आपसी बातचीत और आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार दिनांक 6 दिसंबर 2014 को किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा
जनहित में जारी। अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। जैन धर्मावलंबियों के लिए राजगीर एक प्रमुख तीर्थ है। भगवान महावीर ने इन पहाड़ियों में 11 चौमासे किए थे और अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे। राजगीर की 5 पवित्र पहाड़ियां और उनके शिखर पर बने मंदिरों की यात्रा के लिए देश विदेश से हजारों धर्मावलंबी यहां आते हैं। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद तथा पूज्य आचार्य श्री चंदना जी के अथक प्रयासों का परिणाम है वीरायतन, एक ऐसा अद्भुत संग्रहालय और समाज सेवी संस्थान जिसका निर्माण सन 1973 में संपन्न हुआ। संग्रहालय में जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों के जीवन और दर्शन से जुड़ी हस्त निर्मित कलाकृतियां इस पावन स्थल को अत्यंत दर्शनीय बनाते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए इस स्थल का भ्रमण किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।